प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी रे जरिए मन की बात कार्यक्रम में साझा किया अपना विचार। कोविड प्रोटोकॉल री पालना करता थका सावचेती रे साथे त्योहार मनावारी कीनी अरज। सिक्किम में सेनारा वाहन हादसा में शहीद हुआ प्रदेश रा 3 जवानारो सैनिक सम्मान रे साथे कर्यो गयो अंतिम संस्कार। वाणारा पैतृक गांव में दी गई आखिरी विदाई। देश रा पहली रा प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती आज मनाई जा रही है सुशासन दिवस रा रूप में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बना श्रद्धांजलि। आखा देश में हरक ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है क्रिसमस रो पर्व। गिरजाघरा में करी जा रही है खास सजावट, राखी जा रही है प्रार्थना सभा में। और प्रदेश में चाल रही ठंडी हवा सु बढ़ी ठिठुरन, घना कोरासु जनजीवन माथे पड़ो असर। माउंट आबू में पारो पूग्यो 0.5 डिग्री नीचो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बढ़ता कोरोना माथे चिंता जताई है। साथ ही बरस 2022 री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका कीनो है और इनके साथ ही पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती जलसा और क्रिसमस पर्व री बधाई भी दीनी है। मन की बात कार्यक्रम ने लेर महाका संवाददाता राहुल शर्मा आम लोगों से बनारी प्रतिक्रिया जानबारा जतन कीना। इस वर्ष की अंतिम मन की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब को श्रद्धांजलि दी उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर, और उसके बाद में देशवासियों को बताया कि कई मायने में 2022 भारतवर्ष के लिए अच्छा वर्ष रहा है। और गंगा स्वच्छता मिशन जो था उसमें भी उन्होंने अपना संकल्प दोहराया और गंगा के स्वच्छता के लिए ध्यान दिया। दूसरी बात, ये जो कोरोना के केसेस दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को सचेत किया और जो सरकार के प्रोएक्टिव मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत स्वच्छता अभियान है उस पे भी देशवासी थोड़ा गौर करें। सबसे पहले तो वाजपेयी जी की जयंती को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को इस बधाई दी, संदेश दिया कि स्वच्छता पर ध्यान देना है। और इस साल में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया वर्ष, जगह जगह हर जगह अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दिन भारत 75 वर्ष उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। पूरे अगले साल भी ऐसे ही मनाया जाएगा। जो हमारे आदिवासी भाई हैं और आदिवासी क्षेत्रों में इसकी खेती से और इसके उपयोग से बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है, जिससे हमारे भाई लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर सर्जित होंगे, नए अवसर पैदा होंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के कार्यकाल में भारतवर्ष का सम्मान है वो पूरे विश्व में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। नमामि गंगे पर उन्होंने बात बोली कि हमें अपनी गंगा की स्वच्छता की सफाई कैसे करनी चाहिए, किस तरह से सफाई हो रही है, किस तरह से हम लोगों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा हुई, उन्होंने बातें बताई और ये भी बताया कि 8-10 दिन की अब छुट्टियां भी चल रही हैं तो लोग बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे। लेकिन मजे के साथ साथ, घूमने के साथ साथ हमें स्वच्छता पर भी और हाथ धोने, जैसे उन्होंने बताया कि मास्क पहनकर और हाथ धोने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना कई देशों में बढ़ रहा है तो हमारे देश में भी वो ना बढ़े। इसलिए हमें छुट्टियां तो मनानी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। लाला दिना सिक्किम में हुआ सेनारा वाहन हादसा में शहीद राजस्थान रा 3 सैनिका में सु जैसलमेर रा जोगा गांव निवासी गुमान सिंह रो आज वनारा पुस्तैनी गांव में सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। इन मौके सेनारा अधिकारी और ग्रामीण लोग मौजूद रहा।
जैसलमेर जिला गुमान सिंह की शहादत पर बहुत गर्वान्वित है और आज पूरा जिला उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ जैसलमेर एयरपोर्ट गेट के ऊपर पूरा हाजिर है और उनकी शहादत को अमर चीर बनाने के लिए हम यहाँ पूरे एकत्रित हुए हैं। उसमें भूतपूर्व सैनिक, स्कूलों के बच्चे और आम पब्लिक शामिल है। क्षतिपूर्ति तो हुई है, परंतु देश के नाम पे निश्चर हुए तो गर्व भी महसूस होता है और हमारा क्षत्रिय पहला धर्म है। देश की स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करना हमारा पहला धर्म है। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा भाई देश के प्राण न्योछावर के काम आए। ये जिला जैसलमेर जिला जो कि राजस्थान की भूमि है, इसके अंदर ये वीरों की भूमि है और सदैव इसमें वीर ही पैदा होते आए हैं। इसी कड़ी में गुमान सिंह ने भी अपनी शहादत दी है। ये इस जिले के लिए और गौरव की बात है। એની હાદસામાં શહીદ હોયા ઝુંઝુનુરા મનોજ યાદવ રોભી વણારા પુસ્તેની ગાંવ માજરીમાં સૈન્ય સન્માન સાથે અંતિમ સંસ્કાર કર્યો ગયો। इनसु पहली पचेरी कला थाना सुलेर वणारा गांव ताई तिरंगा रैली काढ़ शहीद ने श्रद्धांजलि दी गई। इन मौके सेनारा जवान शहीद ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दीना। इन वक्त सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, सांसद नरेंद्र खीचड़, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया सहित बड़ी तादाद में गामरा लोग मौजूद रहा। झुंझुनू जिले के शहीद सिपाही मनोज कुमार, जो कि एक सिक्किम में हादसे में देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। झुंझुनू पुलिस की तरफ से उनके परिवार को हम सांत्वना देते हैं और निश्चित तौर पे उनका जीवन, उनकी जो है सेना की नौकरी हमारे ज़िले के, प्रदेश के और देश के सभी युवाओं के लिए एक मिसाल हो और एक प्रेरणा के तौर पर उनके जीवन को जाना जाएगा। मैं झुंझुनू पुलिस की तरफ से उनकी शहादत को सलाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस माजरी गांव में आज शहीद मनोज कुमार को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे हैं। हमारे झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं और सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। भारत में एक ऐसा जिला है जो सैनिकों को और शहीदों की दृष्टि से सबसे आगे है। यहाँ की मातृभूमि में कण कण में भारत के युवाओं में, दोनों के युवाओं में ये एक तरह से हमारे देश की प्रेम की भावना, रक्षा करने की भावना बसी हुई है। देश में सर्वाधिक सैनिक, सर्वाधिक शहादत, उसी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। पचेरी के पास इस माजरी गांव के शहीद मनोज जी ने अपनी शहादत देकर आज हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं इस मौके पर शोक संतप्त परिवार को पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। इणी सिक्किम हादसा में शहीद हुआ जोधपुर लाल सुखराम तरड़ो भी आज वणारा पुस्तैनी गांव सावत कुआ खुर्द में सैनिक सम्मान साथ अंतिम संस्कार कर्यो गयो। इन वक्त बड़ी तादाद में सैनिक अधिकारी, स्थानीय लोग शहीद ने श्रद्धांजलि दीनी। पहली प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी री आज जयंती है। इन दिन आखा देश में सुशासन दिवस रा रूप में मनाया जा रहा है। इन मौके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अटल जी ने श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक माथे पूगर बना श्रद्धांजलि दीनी। देश रा 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी आपरा राजनीतिक रा विरोधी बीच भी घना लोकप्रिय है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने अटल जी राजनीतिक जीवन में अजात शत्रु कहलाए। अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच एक गुरु और मार्गदर्शक का दर्जा रखने वाले अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था।
1999 में 13वीं लोकसभा में वाजपेयी के नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी और वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कवि हृदय अटल जी की स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। अटल जी कुल 9 बार लोकसभा के लिए तो 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, वाक्यपटुता और स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। पहलेरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती रे मौके प्रदेश भाजपा कानीसो आखा प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। एनी कड़ी में जोधपुर स्थित भाजपा दफ्तर माथे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय मंत्री विजय रहाटकर सेती कई कार्यकर्ताओं वाजपेयी फोटो माथे फूल चढ़ार वणा श्रद्धांजलि दीनी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत कानीसु 50 दिन री विवेकानंद संदेश यात्रा काढ़ी जा रही है। यह यात्रा प्रदेश रा सगला जिला में सुजावेला। इन तहत जयपुर में भी इन यात्रा रे आबासु पहली साइकिल रैली काढ़ी गई। रैली ने पहली रा डीजीपी ओपी गल्होत्रा हरी झंडी दिखा रवाना किनो। यात्रा काल जयपुर में आवेला। गौरतलब है कि विवेकानंद संदेश यात्रा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 नवंबर ने खेतरेसु हरी झंडी दिखा रवाना किना है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की राजस्थान शाखा राजस्थान प्रांत के द्वारा आयोजित ये 50 दिवसीय विवेकानंद संदेश यात्रा 17 नवंबर 2022 को खेतड़ी से शुरू हुई थी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने इसको फ्लैग ऑफ किया था और राजस्थान के प्रत्येक जिले में यात्रा करते हुए आज ये यात्रा फुलेरा से रवाना होकर के दूदू आएगी और उसके बाद कल ये जयपुर में आएगी। और इसके पूर्व आयोजन के रूप में आज एक साइकिल रैली का आयोजन यहाँ जयपुर में पत्रिका गेट पर किया गया है। और इस यात्रा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को जन जन तक, युवाओं तक, पूरे देश में पहुँचाने का है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और संदेश को जन जन में फैलाने के उद्देश्य से जो यात्रा ये की जा रही है, आज इसको हरी झंडी जयपुर पत्रिका गेट से दिखाते हुए मुझे बड़ी खुशी है। मेरी शुभकामनाएं हैं यात्रा अपने प्रयोजन में सफल हो। आज क्रिसमस रो पर्व है। परमेश्वर री आराधना रे साथे यह पर्व आखा देश में हरक ने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके गिरजाघर में खास सजावट करी गई है। प्रार्थना सभावां राखी जा रही है। क्रिसमस रे मौके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश रा लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। दुनिया में धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। गोवा, महाराष्ट्र के मुंबई, कर्नाटक और दिल्ली में लोगों पर क्रिसमस का खुमार छाया हुआ है। इससे पहले रात 12 बजे के बाद लोग क्रिसमस के जश्न में डूब गए। इस विशेष मौके पर चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। आखा प्रदेश में भी क्रिसमस रो पर्व हरक ने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन कड़ी में जयपुर में शहर गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभावां राखी जा रही है। शहर मॉल्स और बाजारा में फूटरी सजावट करी गई है। प्रभु यीशु रा जन्मदिवस रे मौके हर तरफ उछाव रो माहौल है। सेंट एंड्रयूज चर्च रा फादर दीपक बेरिस्टो बतायो कि प्रभु यीशु रा जन्मदिवस रे मौके वणारा उपदेश लोगां ताईं पुगाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस वजह से हुआ था कि हम जब पाप में थे, हमारे लिए कोई उद्धार का रास्ता नहीं दिखा था, तो वह परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया और उसी खुशी को आज हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, प्रेम की, दया की, मेल मिलाप की और एक दूसरे को क्षमा की, वही इस क्रिसमस पे हम बांटते हैं, मेल मिलाप करते हैं और एक दूसरे को क्षमा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उदयपुर रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज रा 60 बरस पूरा होबारे मौके 2 दिन रो कार्यक्रम राख्यो गयो। इनमाई विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि री भांत मौजूद रहा।
कार्यक्रम में बोलता थका डॉक्टर सीपी जोशी कहो कि रविन्द्रनाथ मेडिकल कॉलेज रो नाम आखा प्रदेश में ऊंचो रह्यो है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहो कि यह कॉलेज आपरा शानदार काम सु न्यारो मुकाम बनायो है। कार्यक्रम में देश प्रदेश रा 2000 चिकित्सक शिरकत की। सौभाग्य का विषय है कि 6 दशक से जो डॉक्टर यहाँ से निकले हुए हैं वो साथ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने खुद ने देखा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और वो सब हमने देखा है कि जो अलग अलग जगह से यहाँ से पढ़कर गए हैं वो किस तरह से समाज में डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका की निर्वहन कर रहे हैं। और हमें आज अच्छा लगा कि डॉक्टर बेदी जैसे डॉक्टर के अनुभव सुना हमने। बहुत रेयर होता है 94 की एज में देश को बदलते हुए उन्होंने देखा है मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह का बदलाव हुआ और किस तरह की बीमारियों को संबंध में लोगों को सचेत होना चाहिए। ये सुनने का मेरे लिए तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के जो डॉक्टर से मिलके पेंडेमिक में उन्होंने जिस तरह का काम किया उसको हम जितनी बड़े करें उतनी कम है। पहली तो यह है कि इस महाविद्यालय का नाम एक ऐसे व्यक्ति और विभूति के नाम से रखा है। मैं सोचता हूँ राजस्थान के बाकी मेडिकल कॉलेज का और हमारे कॉलेज के नाम का रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से इस महाविद्यालय की घोषणा करना मोरारजी देसाई के द्वारा है। और जो स्थान और जो सम्मान मिला है कुछ तो उस नाम के कारण से मिला है। और फिर 60 वर्ष की यात्रा में यहाँ जितने भी हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक रहे उन्होंने अपने जिन विद्यार्थियों को तैयार किया वो आज केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में अपनी प्रतिष्ठा अपने काम के कारण से इस महाविद्यालय को इतना सम्मान दिलाया। महामना मालवीय मिशन जयपुर तत्वावधान में आज मालवीय जयंती जलसो 2022 राख्यो गयो। जलसा में विद्यार्थी आचार्य और मालवीय मिशन रा सदस्य शिरकत की। इन मौके मिशन रा के पाराशर विद्यार्थियों ने गीता ज्ञान रा महत्व बाबत जानकारी देता थका मालवीय जी रा आदर्शा माथे चालबा खातर प्रेरणा दीनी। इन वक्त मिशन रा अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह और उपाध्यक्ष नीरज गोडसेती कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। देखिए, आज का कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं मालवीय जयंती। मालवीय जयंती इस दिन मालवीय जी का जन्म हुआ था। आज 161वां जन्म दिवस है उनका। और हमारा मानना है कि हम मालवीय जी की जितनी बात करेंगे उतने उनके गुणों को आत्मसात करेंगे। यही इसका उद्देश्य है कि जो नए बच्चे हैं वो सब मालवीय जी के बारे में जानें और उन्होंने कितने त्याग तपस्या करी थी देश के फ्रीडम फाइटिंग के लिए भी और वैसे भी, और इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, तो उस सब को बच्चों में भी ये होना चाहिए। तो इसके यही हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को करने का कि मालवीय जी के जो गुण थे, मैंने अभी गुण पढ़े थे कि सारे गुण उनमें थे, तो वो सब गुण जो है बच्चों में और बड़ों में सब में आए। किताब भी हम जो है गुरुकुल के विद्यार्थियों में बांटेंगे। यहाँ एक गुरुकुल चलता है जिसमें कि पूरे स्टेट से विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी आते हैं और वो जो है उनको हम गीता बांटेंगे। जो कार्यक्रम होगा। युवा परिषद अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति जयपुर तत्वावधान में आज जयपुर में रक्तदान शिविर राख्यो गयो। रक्तदान शिविर आयोजक बतायो कि इन बार रिकॉर्ड स्तर माथे रक्त एकत्रित कर्यो गयो है। समिति रा महामंत्री रामपाल जैन बतायो कि समिति कानीसु लाला 13 वर्षां रक्तदान शिविर लगायो जा रह्यो है। शिविर में कोरोना वॉरियर्स और रक्तदाताओं रो मान भी कर्यो गयो। इस आयोजन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरे साल भर तक हम लोगों को जिसको भी आवश्यकता होती है वहाँ वो तुरंत हॉस्पिटल में आयोजन ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। कोई भी समाज का बंधु, कोई किसी भी समाज का बंधु हमारे से संपर्क करता है तो हम उसे रक्त की व्यवस्था, एचडीपी की व्यवस्था तुरंत अविलंब कराने की कोशिश हमारा युवा भाई करते हैं। और ये जो आज हमारा जो अग्रवाल समाज युवा परिषद का जो ये रक्तदान शिविर हो रहा है, इसके अंदर सभी रक्तदाता बंधुओं को हेलमेट गिफ्ट स्वरूप दिए जा रहे हैं। हिमालय खेतर में बर्फबारी होबा और ठंडी हवा चाल बसु राजस्थान से सगला उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है, जिनसु ठंड में बढ़ोतरी हुई है।
गणकरी ठोरा माथे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तो नीचो आ गयो है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और अलवर में घणो कोरो छायो रह्यो, जिणसु लोगा में वाहन चलावा में घणी परेशानी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 27 दिसंबर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ असर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होबा और कोरा में कमी आबारी आस है। प्रदेश में आवता 405 दिन तक मौसम सूखो रहबारी आस है। और सिलोई जिला माउंट आबू में लाडला 24 घंटा में कमती तापमान 0.5 डिग्री नीचो दर्ज करो गयो। वटाई तेज ठंड रे कारण आम लोगों जनजीवन माथे असर पड़ रहा है, तो दूजी कानी सैलानी स्थल होबारे कारण बड़ी तादाद में सैलानी क्रिसमस और नववर्ष मनाबा खातर वठे पूग रहा है। माउंट आबू में फूटरी सजावट करी गई है और सैलानिया खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इधर की सर्दी को एंजॉय करने के लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्पेशली क्रिसमस में हमें और मज़ा आ रहा है और यहाँ की ठंडी तो माइंड ब्लोइंग है। और क्रिसमस मतलब अपनी छुट्टी जो क्रिसमस की रहती है वो हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का विंटर एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ माउंट आबू, और यहाँ पर विंटर बहुत बढ़िया है। यहाँ की ठंडी एकदम बढ़िया है। रात को लगभग 8 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया जगह है, एकदम मस्त जगह है, आपको एक बार आना चाहिए। है और द प्राइड ऑफ गिर करके वहाँ से हम लोग आए स्पेशली सर्दी का आनंद लेने। माउंट आबू में हमने देखा है कि बहुत अच्छी सर्द पड़ती है, तो यहाँ पर हमने एंजॉय किया। मतलब फीलिंग कुछ अलग ही है। यहाँ पर हम लोग मतलब ऐसा करें ना, हाँ करके तो धुआं निकले, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी माउंट पे रुक के भी नहीं, हिल क्रेस्ट में रुके हम लोग। यहाँ माउंट में जो टेम्परेचर है, आज जो टेम्परेचर है वो -0.5 डिग्री टेम्परेचर है, और ये लगातार 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडक बनी हुई है। इस वजह से पर्यटक गुजरात से काफ़ी यहाँ आ रहे हैं। और जो क्रिसमस है उसको त्यौहार का भी बहुत यहाँ पर मतलब क्या क्रिश्चियंस लोग भी बहुत हैं, इसे बहुत डेकोरेट किए हैं। सब होटलों में डेकोरेट कर रखे हैं। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में साझा किया अपना विचार। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करता थका सावचेती रे साथे त्योहार मनावारी कीनी अरज। सिक्किम में सेनारा वाहन हादसा में शहीद हुआ प्रदेश 3 जवानों सैनिक सम्मान रे साथे कर्यो गयो अंतिम संस्कार। वाणारा पैतृक गांव में दी गई आखिरी विदाई। देश रा पहली प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी री जयंती आज मनाई जा रही है सुशासन दिवस रा रूप में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बना श्रद्धांजलि। आखा देश में हरक ने उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है क्रिसमस रो पर्व। गिरजाघरा में करी जा रही है खास सजावट, राखी जा रही है प्रार्थना सभा में। और प्रदेश में चाल रही ठंडी हवा सु बढ़ी ठिठुरन, घना कोरा सु जनजीवन माथे पड़ो असर। माउंट आबू में पारो पूग्यो 0.5 डिग्री नीचो। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।